आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम पावर थॉट्स में हार्दिक स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर ध्यान व प्रेरणादायक विचारों का लाभ उठाएं। घर में छिपकली का नजर आना शुभ होता है या अशुभ, जाने क्या होते हैं संकेत। एस्ट्रो टिप्स। यदि आपके घर की दीवार पर छिपकली रेंगती हुई दिखाई दे तो आपका प्रतिक्रिया क्या होगी। अधिकांश लोग छिपकली को देखते ही उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छिपकली को कुबेर की सवारी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि छिपकली का दिखना शुभ है या अशुभ। घर में छिपकली का दिखना सामान्य बात लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कुछ गहरी बातें छिपी हो सकती हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में छिपकली का दिखना किसी अच्छे या बुरे संकेत का प्रतीक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं घर में छिपकली के दिखने के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। घर में छिपकली का दिखना और उसका असर। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में छिपकली का दिखना सामान्यतः शुभ माना जाता है, क्योंकि यह संपत्ति और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कई अफ्रीकी संस्कृतियों में इसे बुरी शक्तियों से सुरक्षा देने वाला और खुशहाली लाने वाला माना जाता है। घर में काली छिपकली का दिखना। अगर घर में काली छिपकली दिखती है तो यह अशुभ संकेत माना जाता है, खासकर जब यह मंदिर के पास दिखाई दे। इसका मतलब है कि घर में आर्थिक संकट आ सकता है या फिर कोई और समस्या हो सकती है। छिपकली को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन काली छिपकली को लक्ष्मी से जोड़कर नहीं देखा जाता है। इसलिए मंदिर के पास काली छिपकली का दिखना नकारात्मक संकेत माना जाता है। घर के मुख्य दरवाजे पर छिपकली का दिखना। अगर कभी घर के मुख्य दरवाजे से छिपकली घर में प्रवेश करती दिखे तो ये शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में जल्द ही धन की वर्षा होने वाली है। घर में दो छिपकलियां एक साथ दिखना। दो छिपकलियां एक साथ दिखना सामान्य बात है और इसका कोई विशेष शुभ अशुभ अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर दो छिपकलियां आपस में लड़ रही हों तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि घर में बीमारी आ सकती है और परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। पूजा घर या मंदिर में छिपकली का दिखना। अगर घर के पूजा घर या मंदिर में छिपकली दिखे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में समृद्धि बढ़ेगी और परिवार के सदस्य को बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। अगर यह शुक्रवार को होता है तो यह विशेष रूप से लक्ष्मी माता के आशीर्वाद का संकेत होता है और घर में धन की वृद्धि हो सकती है। छिपकली का गिरना। अगर छिपकली बार बार गिरती हो तो ये शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर किसी इंसान पर छिपकली गिर जाए तो ये कई प्रकार के शुभ और अशुभ संकेत दे सकता है। हालांकि छिपकली का जमीन पर रेंगना सामान्य रूप से अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे परेशान नहीं करना चाहिए। इसे मारने की गलती न करें, क्योंकि ऐसा करने से यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। शरीर के इन अंगों पर गिरे तो क्या है संकेत। ज्योतिष के अनुसार छिपकली का शरीर के अंगों पर गिरना हर बार अशुभ नहीं होता। शरीर के कुछ अंगों पर छिपकली का गिरना शुभ भी माना जाता है। आइए जानते हैं शरीर के किन अंगों पर छिपकली का गिरना शुभ होता और किन पर अशुभ। गर्दन। छिपकली आपकी गर्दन पर गिरती है तो इसे शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा होने पर आप शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। नाक। छिपकली का नाक पर गिरना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह आपके भाग्योदय का संकेत होता है। हाथ। अगर छिपकली आपके दाएं हाथ पर गिरती है तो धन लाभ होता है। बाएं हाथ पर गिरने से धन की हानि होती है। कलाई। छिपकली के दाएं हाथ की कलाई पर गिरने से धन की हानि होती है, जबकि बाएं हाथ की कलाई पर गिरने से बदनामी का डर होता है। माथा। महिला या पुरुष किसी के भी माथे पर छिपकली के गिरने को बेहद शुभ माना गया है। ये धन प्राप्ति के संकेत होते हैं। पीठ। अगर पीठ पर छिपकली गिरती है तो ये बेहद अशुभ होता है। कहा जाता है कि ये व्यक्ति को मानसिक परेशानी में पहुंचा देता है। बाल। बालों में छिपकली का गिरना अशुभ होता है। आकस्मिक मृत्यु होने का संकेत है। इसमें दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। दाढ़ी। पुरुषों की दाढ़ी पर छिपकली का गिरना अशुभ माना जाता है। ये आर्थिक नुकसान देने का संकेत है। कान। ज्योतिष के अनुसार कान पर छिपकली का गिरना शुभ होता है। अगर दाएं कान पर छिपकली गिरती है तो धन की प्राप्ति होती है। बाएं कान पर गिरने से आयु बढ़ती है। पैर। ज्योतिष के अनुसार दाएं पर छिपकली गिरने से यात्रा का संयोग बनता है। बाएं पैर पर गिरने से धन हानि होती है। यहां दिखे छिपकली तो समझे शुभ समाचार मिलेगा। घर के मंदिर में छिपकली का अचानक दिखना बेहद शुभ होता है। इसका सीधा अर्थ होता है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर छिपकली काली है तो ये समझ ले कि अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी आर्थिक संकट देने वाली है।
इनके आने से घर में धन की हानि होना तय है। कब होता है छिपकली का दिखना शुभ? अगर आपको छिपकली शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में नजर आती है तो आपके लिए ये शुभ संकेत है। लेकिन छिपकली मृत मरी हुई देख तो ये अशुभ संकेत होता है। अगर छिपकली सुबह सुबह नजर आए तो आपको लाभ होने वाला है, उन्नति मिलने वाली है। मंदिर की फर्श पर छिपकली दिखना। मंदिर के फर्श अगर छिपकली मृत पाए जाए तो समझिए आपको कोई आर्थिक हानि होने वाली है। वहीं छिपकली मंदिर के फर्श पर चलती नजर आए तो ये आर्थिक लाभ का संकेत होता है। मंदिर में पूजा के दौरान छिपकली आपके ऊपर चढ़ जाए तो समझिए आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। दीपावली पर छिपकली का देखना होता है शुभ। दीपावली पर घर के मंदिर में छिपकली का नजर आना शुभ माना जाता है। दीपावली मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन उनके प्रतीक का नजर आना शुभ ही होता है। लेकिन कटी पूंछ वाली छिपकली का दिखना आपको लिए अशुभ संकेत देने वाला है। मंदिर से छिपकली को जाते हुए दिखना। मंदिर में छिपकली का बाहर से अंदर जाना या अंदर से बाहर जाते हुए दिखना शुभ संकेत होता है। ये आपके लिए आर्थिक लाभ देने वाला होता है। मंदिर में छिपकली को जाते हुए दिखना शुभ संकेत माना जाता है। अगर मंदिर में आए छिपकली को आप जाते हुए देखें तो ये भी शुभ संकेत है। दरअसल मंदिर में यदि आप जिंदा और चलती हुई छिपकली कहीं भी देखें तो ये शुभ संकेत ही माना जाता है। छिपकली का शुभ संकेत एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था, जो रोज खेतों में मेहनत करता लेकिन हमेशा आर्थिक तंगी से जूझता रहता। एक सुबह जब वह उठा तो घर की दीवार पर एक छिपकली ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखी। रामू ने पुरानी मान्यता सुनी थी कि सुबह सुबह छिपकली का ऐसा दिखना तरक्की और धन लाभ का संकेत होता है। रामू ने इसे शुभ माना और मां लक्ष्मी की पूजा की। उसी दिन उसके खेत में पानी की नई व्यवस्था हो गई और शाम तक शहर से एक व्यापारी आया जो उसके अनाज को ऊंचे दाम पर खरीद